बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है ना, इस पे छोटा सा एक एनालिसिस भी मैं आपके सामने रखता हूँ और जो खबरें हैं वो भी आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब का केस भी लगा हुआ था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बल्कि दोनों केसेस उनके लगे हुए थे। उसमें भी एक डेवलपमेंट हुई है और ये केसेस इस मौके पर दोनों इकट्ठे कैसे लग गए और किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ। और पाकिस्तान एक बड़े अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस गया है मौजूदा रजीम के हाथों। उससे पाकिस्तान कैसे निकल सकता है और ये हालात पाकिस्तान को कहाँ ले जाएंगे। नंबर एक तो ये है कि इमरान खान साहब की बहनों पर भी तनकीद शुरू कर दी गई है। कुछ दबे लफ्ज़ों में करता है, कोई खुले लफ्ज़ों में करता है। कुछ आर्टिकल उनके खिलाफ लिखवाए जा रहे हैं, कुछ उन्हें डिक्टेटर करार दिया जा रहा है। देखिए, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो सिर्फ अपने भाई के लिए जाती हैं हर जगह पे। ये बात सबको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। उनका पॉलिटिक्स है, वो दे डैम केयर कि जनाब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, वो क्या करती है क्या नहीं करती। उनके दिमाग में ये है कि हमारा भाई बाहर निकलना चाहिए, उसके लिए वो किसी से भी लड़ाई कर लेती हैं। इमरान खान साहब जो भी उन्हें कहते थे, अब वो बजाय ये सोचे कि इसके नताइज क्या होंगे, वो बाहर आके बोल देती थी। देखिए ना, अगर हलीमा खानम और बाकी लोग पॉलिटिकल होते जैसे बाकी पॉलिटिकल लोग सोचते हैं तो वो बाहर आकर अल्फाज को तब्दील कर लेते। लेकिन जो इमरान खान ने कहा, उन्होंने बाहर आकर बिल्कुल वैसे ही वो बात की और पार्टी के लोगों ने शायद उस तरह से बात नहीं की। तो अब सूरत ये पैदा हो गई है कि वो खुलकर कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर सकती थी वो उन्होंने नहीं किया। और ये बात पाकिस्तान का सोशल मीडिया भी कह रहा है। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसकी वो स्ट्रेंथ जो वो शो कर सकती थी, जितने बड़े पैमाने पे लोगों ने उनका साथ दिया, जितने बड़े पैमाने पे लोग उनके साथ खड़े हुए, उस तरीके से वो काम कर नहीं पाए। और इसके लिए अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा कसूरवार कौन है, तो सबसे बड़ी गलती हुई गंडापुर साहब से। गंडापुर साहब को एतमाद भी मिला, मौका भी मिला, लोग भी बहुत बड़ी तादाद में उनके साथ चले। लेकिन गंडापुर साहब ने 2 मरतबा ऐसा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक तहरीक चलाने की कैपेसिटी थी वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई। अभी बार बार कोशिश करने के बावजूद तहरीक इंसाफ वो कैपेसिटी उस तरीके से दोबारा बढ़ा नहीं पाई। हाँ, एक मोमेंटम बनाया सुहेल अफरीदी ने और वो कुछ और चीज़ें करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा। एक तरफ इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर तनकीद जो है वो शदीद हो गई है, वो तेज़ हो रही है। और पार्टी के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं, जो इंटरनल मीटिंग्स हो रही हैं उनमें यह तय किया गया कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के जरिए बाहर लाया जाए, सड़कें कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मुज़ाकरात करते हैं हुकूमत के साथ, तो किन शराइत के ऊपर मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, मुज़ाकरात जब भी करने हैं तो शराइत तो इमरान खान साहब की है और उनकी जो आखिरी 3-4 शराइत है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक, वो पहले ये कहते थे कि आप मैंडेट वापस करें, अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाएं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से आप जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, सीसीटीवी फुटेज निकालें और बताएं कि किसने ये कत्लेआम करवाया। इन चीज़ों को आप चेक करें। तो ये इतने सख्त मुतालबात हैं। और एक, वो ये कहते हैं कि जितने लोग बेगुनाह जेलों में कैद हैं उन सब लोगों को रिहा भी किया जाए। फिर वो अदालतों की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। चलें, ये तो बात की चीज़ें हैं, लेकिन इन शराइत के ऊपर क्या हुकूमत मान जाएगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने के मूड में है। इनकी हालत बहुत ख़राब है। ख़ास तौर पे इनका हर फैसला आवाम नापसंद करती है और ये फैसले भी इसी तरह के, कभी जहाज़ ले लेते हैं, कभी झूले ले लेते हैं, कभी गाड़ियाँ ले लेते हैं। तो ये इससे बाहर नहीं निकल रहे और ये दावे करते हैं आवाम की खिदमत के, और सिर्फ अपने जलसे जुलूस और तस्वीरें, इसके ऊपर इनकी पूरी पॉलिटिक्स चल रही है। ग्राउंड के ऊपर इन्होंने गरीब आदमी के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। अब इमरान खान की मर्जी कैसे शामिल करवाई जाए। देखें ना, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातचीत करती है हुकूमत के साथ तो इमरान खान की मर्जी शामिल करवानी पड़ेगी ना। इमरान खान को कुछ मिलेगा तो इमरान खान साहब कुछ देंगे ना। इमरान खान साहब को क्या मिल सकता है। देखें, जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान साहब क्या कुर्बान कर सकते हैं। क्या वो इस हुकूमत को तस्लीम कर सकते हैं अगले 3 सालों के लिए कि यह हुकूमत रहे। तो इसका जवाब है कि ये तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब ये कबूल करेंगे। करना होता वो पहले कर लेते। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब नए इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे, ये भी मुश्किल लगता है। क्या इमरान खान साहब अपना सख्त मौक़िफ़ जो है वो उससे पीछे हट जाएंगे। हाँ, ये मुझे लगता है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ में कुछ हद तक नरमी ला सकते हैं और कुछ अपने आप को एक लिमिट में ले जा सकते हैं कि ठीक है, मैं इससे आगे नहीं जाता और तुम भी इससे आगे मत जाना। तो ये तो अच्छी बात है। अगर इस्टेब्लिशमेंट भी अपने आप को बांध ले और वो ये कहे जी ठीक है हम अपनी हदूद के अंदर जा रहे हैं, तो सियासतदान भी अपनी हदूद के अंदर चले जाएं, ये अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त हुकूमत के पास इमरान खान को देने के लिए क्या है, ये है बड़ा सवाल। और जो लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं हुकूमत के साथ, वो इमरान खान को हुकूमत से क्या लेकर दे सकते हैं, ये है दूसरा सवाल। सुहेल अफरीदी साहब जो है ना, वो अच्छा सिस्टम ये बात समझता है कि ख़तरा अब उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, ख़तरा उन्हें अब
इमरान खान की फैमिली से है, या सुहेल अफरीदी को वो कुछ हद तक खतरा समझते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी हद तक डिसक्रेडिट करने में कामयाब रही है एस्टेब्लिशमेंट, खासतौर पे जो गंडापुर साहब ने पूरा एक एपिसोड चलाया, और उसके बाद जिस तरह से सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद के अंदर बंद हो गए जब इमरान खान साहब का इशू उठा, और रहती सही कसर जो है वो अभी बैरिस्टर गौर ने कह दिया कि सुहेल अफरीदी हर चीज़ में ऑन बोर्ड थे और वो भी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर शामिल थे जो अलीमा खानम सुन रही थी, तो उसे तासुर ये गया कि जैसे सारी चीज़ों में वो शामिल है, तो उन्हें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए सुहेल अफरीदी के पास अब बचा क्या है? इमरान खान साहब का जो आखिरी उनके लिए पैगाम था सुहेल अफरीदी के लिए, वो ये था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करो। उसके बाद इमरान खान साहब ने उन्हें कोई पैगाम नहीं दिया, और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी अभी तक तो सिफर है। हाँ, ये कि मोमेंटम बनाया, जलसे जुलूस किए उन्होंने, वो तो इमरान खान का नाम लेकर आप जहाँ भी पाकिस्तान में जाएंगे, जो भी वज़ीर आला होगा वहाँ लोग निकल आएंगे, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट के लिए जो टेक्निकल तैयारियां हैं वो अभी तक नहीं की। और अब वो कहते हैं जी वो एक तैयारी करने जा रहे हैं, उसके लिए भी उन्हें काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। देखिए सुहेल अफरीदी को ये देखना पड़ेगा कि ये जो पुराने तजर्बाकार सियासतदान है, ये उनको अपनी तरह का बना लेंगे थोड़े अरसे में, और उनका इमेज भी इनकी तरह का ही बन जाएगा। अब उन्होंने ये सोचना है कि वो इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक पब्लिक के साथ खड़े होंगे, या एस्टेब्लिशमेंट के नज़रिए के मुताबिक अपने पुराने और तजर्बाकार सियासतदान साथियों के साथ खड़े होंगे, या इसके बीच में कोई बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पता चलता जाएगा। अब आ जाए इमरान खान साहब के केसेस की तरफ, तो एक केस जो लगा हुआ था हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, उसमें 11 मार्च की तारीख दे दी गई। अब देखिए कितनी लंबी तारीख दी है, जरा इसका टाइमलाइन तो चेक करें ना, ये केसेस कब से इमरान खान साहब ने दायर किए हुए हैं और कितनी लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। ये देखें जनाब, ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला है वो आया था 17 जनवरी को पिछले साल, और उसके बाद 15 मई को जनाब मुकर्रर किया गया अपील के लिए, फिर जनाब नोटिस कर दिए गए, फिर 5 जून को नैब ने मजीद वक्त मांग लिया, फिर 11 जून को जो बेंच था वो दस्तयाब ही नहीं था, फिर 26 जून को नैब के नए प्रोसिक्यूटर ने 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया था, फिर 26 सितंबर तक ये केस नहीं लगा, फिर प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब हो गई, फिर 16 अक्टूबर को बेंच ही दस्तयाब नहीं था कि जनाब केस नहीं लग सकता अब, फिर 4 नवंबर को बुशरा बीबी ने दरखास्त दायर की, वो आज तक लगी नहीं, फिर 14 फरवरी को इन्होंने कहा जी कि जल्द समात हमारी की जाए, दरखास्त दायर की गई, और जनाब ये आज के दिन के लिए मुकर्रर थी, और अब 11 मार्च दोबारा दे दी गई है। दूसरा जो मामला है उसके अंदर एतराज़ात लगा दिए गए हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार की। एतराज़ क्या है जी, ये ज़ेर ज़बर की गलती है, ये नुक्ता यहाँ क्यों नहीं लगा, ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं लिखी, ये ऊपर आपने फ्लैग क्यों नहीं लगाए हुए, तो बड़े अजीबोगरीब किस्म के एतराज़ात लगा दिए गए जो नॉर्मली इस किस्म के केसेस में नहीं लगाए जाते। इसके ऊपर बात भी हुई अदालत के अंदर, लेकिन जज साहब जो वहाँ पे थे उन्होंने कहा नहीं जी आप इसको दूर कर ले, एक हफ्ते का टाइम मेरे ख्याल में वहाँ पे भी दे दिया है। तो ये सिर्फ ट्रक की बत्ती है और कुछ नहीं है जो बज़ाहिर मुझे दिखाई देता है। इन केसेस में ऐसे इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि शायद ये एक उम्मीद पैदा कर देते हैं, जब भी कभी कोई तहरीक चलने वाली होती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मोमेंटम अवामी बनाने की कोशिश करती है, तो ये एक उम्मीद पैदा करते हैं, कभी मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं, कभी अदालतों के अंदर थोड़ा सा हिलजुल पैदा कर देते हैं, ताकि अगर कोई तहरीक चलनी है तो वो तहरीक ना चल पाए। ये ऐसा दिखाई देता है। यास्मीन राशिद साहिबा ने एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उन्होंने बहुत सारे हकायक बताए। उन्होंने कहा जी जब नवाज शरीफ जेल में बीमार हुए तो हम उन्हें अस्पताल लेकर आए थे, और हमने नवाज शरीफ को ये ऑफर किया था कि वो अपने पसंदीदा डॉक्टरों के नाम बताएं, हम उनसे मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज करवाएंगे। फिर जो डॉक्टर अदनान थे वो हर वक्त मियां साहब के साथ रहते थे। फिर फैमिली को भी फ्री एक्सेस दी गई थी, मियां साहब को हर तरह से फैसिलिटेट किया गया था, लगातार उनकी मुलाकातें चल रही थी। फिर डॉक्टर अदनान डॉक्टर्स की तमाम बोर्ड मीटिंग्स के अंदर भी बैठते थे जो नवाज शरीफ के अपने डॉक्टर। तो यास्मीन राशिद साहिबा ने काफ़ी सूरत बता के शर्म दिलाने की कोशिश की अदालत को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने एक खत लिखा। देखना यह है कि अदालत जागती है या नहीं जागती, क्योंकि इमरान खान के साथ तो सरीहन एक ज्यादती हो रही है और लगातार वो ज्यादती उनके साथ करते चले जा रहे हैं। नाजरीन, एक और खबर है, ये बरतानिया से आई है। बरतानिया के पार्लियामेंटेरियंस ने पाकिस्तान को जो एड दी जाती है, जो इमदाद दी जाती है, उसके हवाले से आवाज़ उठा दी है कि जो पाकिस्तान को इमदाद दी जाती है उसको मशरूत किया जाए, उस पर नज़रसानी की जाए कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं और उनका खात्मा यकीनी बनाया जाए, और उसके साथ इसको मशरूत किया जाए। बरतानवी वज़ीर जो है उन्होंने कहा कि हम ये वादे करते हैं कि पाकिस्तान को अपने मुल्क में बुनियादी इंसानी आज़ादी को इज़्ज़त देना होगी, फेयर ट्रायल का हक देना होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगी, जैसे ये हर इंसान का हक है वैसे ही ये इमरान खान का भी हक है। ह्यूमन राइट्स आइन और बैन अल-अक़वामी कवानीन का एहतराम होना चाहिए। ये बरतानिया की पार्लियामान के अंदर आवाज़ उठ रही है। फिर इमरान खान को इसलिए जेल में डाला गया है क्योंकि वो इलेक्शन जीत गए थे और अभी भी वो इलेक्शन जीत सकते हैं। जमहूरियत इसी सूरत में मुस्तहकम होगी
जब वहां पे नए इंतखाबात होंगे तो नए इंतखाबात का एक मुतालबा भी वहां से सामने आया। फिर एक और मुतालबा सामने आया कि बरतानवी हुकूमत को इमरान खान और उनके बेटों कासिम और सलमान के दरमियान मुलाकात में सहूलतकारी के लिए अपना किरदार जरूर अदा करना चाहिए। तो नादरीन, ये है सूरत हाल। इमरान खान की बहन ने कहा, हलीमा खानम ने, कि जिस तरह से इमरान खान साहब की आंख खराब हुई है, बहुत सारे डॉक्टरों ने हमसे रब्ता किया है और उन्होंने हमें बताया कि इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, यानी उनको रफ्ता रफ्ता जहर दिया जा रहा है। इसलिए अब हम इमरान खान का ज़ाती मुआलिज और फैमिली की मौजूदगी में एक काबिल ज़िक्र अस्पताल जो है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल, वहां से मुकम्मल मुआयना करवाना चाहते हैं। ये जनाब इमरान खान साहब की फैमिली की दरख्वास्त है, जिसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इसको सुना नहीं जा रहा। अब नाज़रीन आ जाए पाकिस्तान की एक और जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, उसके ऊपर एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ सामने आई है और IMF ने एक मुतालबा भी किया है। IMF ने यह मुतालबा किया है कि UAE से जो पाकिस्तान ने $2 अरब लिए हुए हैं, कर्जा लेकर रखा हुआ है अपने कौमी खजाने में, उसको कम से कम 1 साल के लिए रोल ओवर करवाया जाए और वो कर्जा कम से कम 1 साल तक UAE को पाकिस्तान वापस ना करे। और ये जो वफद है, इन्होंने बताया जी कि ये जायजा वफद है। इन्होंने कहा जी कि UAE का $2 अरब डिपॉजिट 1 साल के लिए रोल ओवर ना होने पर बड़े हालात खराब हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवाई है कि हम करवा लेंगे। देखिए, UAE ने $2 अरब का जो कर्जा है उसको पहले 1 महीने के लिए और फिर 13 फरवरी को 2 महीने के लिए रोल ओवर किया था। पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि कम से कम 1 साल का टाइम मजीद मिल जाए। अभी जो टाइम है पाकिस्तान के पास वो अप्रैल के मिड तक का टाइम है। और अगर उसके बाद देखें बजट आ रहा है और अगर बजट में IMF ने हाथ खींच लिया या मजीद कड़ी शराइत लगा दी तो ये हुकूमत मजीद मुसीबत में पड़ जाएगी। अवाम को कोई रिलीफ नहीं दे पाएगी, बल्कि अवाम की कमर ये मजीद तोड़ देंगे। तो UAE से उनको मनाना बहुत ज़रूरी है और उनको मनाने के लिए आपको पता है फिर बहुत सारों को मनाना पड़ेगा। UAE जो है वो अपने पैसे को इस्तेमाल भी कर सकता है, उसको खित्ते के अंदर अपनी इजारादारी का बड़ा आजकल UAE का एक ट्रेंड चल रहा है। वो सूडान के अंदर भी मुदाखलत है उनकी, लीबिया के अंदर भी, सोमाली आइलैंड में भी और यमन के अंदर भी। और सऊदी अरब इस मामले पे नाराज़ भी है UAE से कि वो ये काम ठीक नहीं कर रहे, बल्कि उसका उन्होंने इजहार भी किया है। तो UAE जो है वो अपना एक बहुत तगड़ा उन्होंने एक अपना सतून खड़ा कर दिया है। और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो $2 अरब उनसे रोल ओवर करवाने हैं या कोई और पाकिस्तान को ये पैसा दे दे। तो अब पाकिस्तान इसके बदले में किस किस्म का कंप्रोमाइज़ करेगा ये देखना पड़ेगा। देखिए, बांग्लादेश में जब इनकलाब आया ना तो उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को लाया गया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आए और 18 माह तक वो वहां पे रहे और फिर उन्होंने इलेक्शन करवा दिए। अब एक नई हुकूमत बन चुकी है, लेकिन इन 18 महीनों में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने जो मेहनत की उसके नतीजे में बांग्लादेश के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, जो कौमी खजाना है उनका, उसमें $9.5 अरब का इजाफा हुआ, यानी 50% इजाफा उन्होंने 18 महीनों में कर दिया। ये काबिल लोग। देखिए, पहले हसीना वाजिद थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी। जैसे ही बांग्लादेश की जान छूटी वहां की घटिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और हसीना वाजिद से, तो क्या हुआ, वहां $9.5 अरब के 50% उनके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। और पाकिस्तान में क्या हुआ, घटते ही गए, घटते ही गए। जो इमरान खान साहब ने $16 अरब पे छोड़े थे, वो इन्होंने हालत ये कर दी है कि $12 अरब तो इस वक्त दोस्त ममालिक के पड़े हुए हैं और बहुत थोड़े से पैसे पाकिस्तान के अपने हैं और ये रोल ओवर के लिए मिन्नतें और तरले करते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के जो आदादो शुमार है ना, देखिए वर्ल्ड बैंक का भी तो एक म्यार है ना गुर्बत का। तो वर्ल्ड बैंक का जो म्यार है, अगर उसके मुताबिक आप ये देखें कि पाकिस्तान में कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। लगभग आधे से ज्यादा लोग, यानी कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये कहते हैं कि 60% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक के बनाए हुए म्यार के मुताबिक देखें तो 60% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। नाज़रीन, जहाज वाली जो कहानी है, जो बड़ी सुबकी का बायस बनी पंजाब हुकूमत के लिए, मिनिस्टर ने बहुत झूठ बोला, तो बिलाखिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने काफ़ी झूठ बोलने के बाद सच बोल दिया और यह करार दे दिया कि यह जहाज़ मरियम नवाज का है। और साथ ही ताना दे दिया बिलावल को कि अगर बिलावल सिंध हुकूमत के जहाज़ में इधर उधर फिर सकता है तो फिर मरियम नवाज या पंजाब हुकूमत जहाज़ क्यों नहीं ले सकती, तो मरियम की भी मर्जी है। देखें, अब ये तो बिलावल के साथ भी ज्यादती है। अगर मरियम नवाज की बेटी है तो बिलावल आसिफ जरदारी का बेटा है, तो फिर बिलावल को भी गल्फ स्ट्रीम का जहाज़ लेना चाहिए, उसे भी इसी तरह का एक लग्जरी जहाज़ चाहिए। वैसे इंडिया के किसी वज़ीर आला के पास या हुक्मरान के पास गल्फ स्ट्रीम का जहाज़ नहीं है, हालांकि पाकिस्तान से बहुत बड़ी इकॉनमी है वो, लेकिन उनके हुक्मरान इतने अय्याश नहीं है जितने पाकिस्तान के हुक्मरान अय्याश हैं। नाज़रीन, मोदी का जो दौरा है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम जाते जाते, क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक बहुत करीब आता जा रहा है। जिनेवा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके बावजूद धमकियां अमेरिका की जारी हैं, वो फुल दबाव ईरान के ऊपर डाल रहे हैं कि बहुत बड़ी जंग आप पे मुसल्लत कर दी जाएगी
और ईरान में रजीम तब्दील कर दिया जाएगा। ईरान जंग से अवॉइड करना चाहता है, लेकिन जंग उसके ऊपर मुसल्लत हो चुकी है ऑलमोस्ट। या तो उन्हें अमेरिका की सारी शराइत माननी पड़ेगी या फिर उन्हें जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है इजराइल का, और इतने पुरजोश हैं नरेंद्र मोदी के, उन्होंने कोई 1 दर्जन ट्वीट कर दिए इस दौरे को लेकर, बार बार ट्वीट। और ये एक बड़ा जबरदस्त ताल्लुक है इसराइल का और भारत का। ये पाकिस्तान के खिलाफ भी कई मरतबा इस्तेमाल हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप तक जाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान के लिंक को इस्तेमाल किया था। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ शानदार ताल्लुकात हैं, बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों से जो इस वक्त रजीम है पाकिस्तान में, उनसे इस वक्त की सऊदी हुकूमत कुछ ज्यादा खुश नहीं है। ये मैं आपको आज कह रहा हूं ना, ये मुस्तकबिल में साबित हो जाएगा। आप सबको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आप पिछले चंद दौरे उठाकर देख लें, आपको कुछ चीज नजर आएगी। बस आप गौर करते जाएं, कुछ दिनों में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि 2 मुल्कों के ताल्लुकात का मामला है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात तो शानदार है, वो हमेशा रहेंगे, लेकिन इस वक्त के सऊदी हुक्मरान, पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान जिनमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उनसे कुछ ज्यादा खुश नहीं है और वहां पे एक सर्द मोहरी देखने में आ रही है। बहरहाल, हमने जब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने ताल्लुक बनाना था डोनाल्ड ट्रंप से, तो मोहम्मद बिन सलमान के लिंक से ये लोग आगे बढ़ते हैं। उधर जब मोदी ने अपने मामला ट्रंप के साथ सीधे करने हैं तो नेतन्याहू को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेतन्याहू ये कैपेसिटी रखता भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को बहुत ज्यादा अपने करीब रखता है। और डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ऐसा लगता है जैसे कि एक सिक्के के 2 रुख हैं, वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे में नेतन्याहू के लिए ये मुश्किल नहीं होगा। जो मोदी ने नेतन्याहू के साथ टाइम गुजारा है, तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी उनके मामला ठीक होने वाले हैं। तो क्या इसमें पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा? देखें, हर एक मुल्क को अपना हक है कि वो खुलकर अपने ताल्लुकात बनाए। इंडिया भी अमेरिका से ताल्लुकात बना सकता है, पाकिस्तान भी बना सकता है, लेकिन नॉर्मली जब पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक होते हैं जो एक दूसरे की मुखालफत में होते हैं, तो इन चीज़ों का एक दूसरे पे असर ज़रूर पड़ता है। और याद रखिएगा, मोदी जख्मी है, मोदी को मार पड़ी हुई है, उसके तैयारे गिरे और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी बहुत बेइज्जती की है। तो पाकिस्तान को बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा इस हवाले से कि मोदी से आप कुछ भी आप उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।